पिछले 2-3 सालों में जो केजरीवाल साहब अपनी एक बिल्कुल साफ इमेज देने की कोशिश करते थे और बार बार कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, उस पर दरार तो पड़ी है। कोई विश्वास करे कोई विश्वास नहीं करे, लेकिन केस चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर प्रश्न उठाते हैं तो एमसीडी में बीजेपी भी सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी जितने हम पर आरोप लगाती थी उनमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। दोनों पार्टियां जो एक दूसरे पे लांछन लगा रही हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो तो सब आपकी तनख्वाह लिए हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2013 से लगातार यहां से विधायक चुनकर आ रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको कड़ी चुनौती देने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। अहम बात और बताने वाली बात यह है कि शीला दीक्षित यहीं से विधायक हुआ करती थी और मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल आए और इस नई दिल्ली सीट से उनको हराया। न सिर्फ नई दिल्ली से हराया बल्कि दिल्ली में भी उनको हराया और दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बन गए। तो अब जब संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं तो ये सवाल सबके मन में है कि क्या एक बेटा अपनी माँ की हार का बदला जो 2013 में हुई थी, उस हार का बदला 2025 में क्या ले पाएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक अहम फैक्ट बता देता हूं। वो ये है कि 1998 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें शीला दीक्षित को बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी ने लोकसभा चुनाव में हराया था। लेकिन जब 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तो पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे थे, उन्होंने अपनी माँ की हार का बदला 2004 में ले लिया था। क्या वो अपनी मां की हार का बदला 2013 में जो उनकी माताजी की हार हुई नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, क्या 2025 की विधानसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल से अपनी मां की हार का बदला ले पाएंगे, ये हम देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कि संदीप दीक्षित किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रविंद्र नगर में हूँ, जहाँ पर संदीप दीक्षित डोर टू डोर जाकर अपना कैंपेन कर रहे हैं। आइए देखते हैं, पहले कैंपेन देखेंगे फिर उनका इंटरव्यू करेंगे। वो केजरीवाल जी वाली खांसी हो गई है मुझे भी। पॉजिटिव ही रहता है। नमस्कार सर। How are you, Sandeep? I'm good. I'm Arjun Bhagat. We know each other. हाँ, right. I'm Arun Bhagat. Yeah. Son, how are Hi, you? I'm good. Okay. I'm good. How are you? Hi. I'm not. No, I'm not even. My dogs are outside. Problem is if I catch hold of dogs, I won't even speak to you. I only talk to them. How are you? Hello. I'm standing as an MLA from here. Yes. So basically आए हैं आपके कॉलोनी में आप सबसे of रिक्वेस्ट course, करने of for your course, support. of course. Lovely to see you. Thank you so much. Thank you. नमस्ते भाई साहब। मालूम है मुझे, मालूम है। अरे तो नमस्कार तो करने दो यार। नमस्ते बच्ची। कहाँ यहीं रहते हो भैया? नहीं, मैं पालीग्राम में कल आप आए थे ना। हाँ समझ गया। अच्छा वहाँ हो। हाँ। कल वहाँ आए थे तो कल तो उस समय बहुत लोग निकल गए थे। हाँ। आपका अच्छा पालिकाग्राम, ठीक है। आते हैं फिर एक बार मीटिंग भी करेंगे वहाँ, ठीक है ना भैया। नमस्कार। जिम गए आप भैया, उनसे कहना मेरा नाम संदीप दीक्षित है, मैं यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। उनसे और मैम से सपोर्ट मांगने आया था वोट का। संदीप दीक्षित नाम जरूर बता दें। ठीक, आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ठीक है। 10 है मेरे पास। 10? आप ही के 10 या फैमिली के 10? पूरे फैमिली के। आप यहीं रहते हो ना? नहीं, आजकल हल्ला चलता है, एक आदमी के 10 है। नहीं, रिलेटिव में भी है वो सारे। अच्छा, देखो, शीला मैम का पूरा याद करना, वो तो है। हर चीज़ याद करना और 10 साल में कैसी वोट लगी है दिल्ली की, ये याद रखना। फिर से हमें वो क्या नाम है भैया आपका? जैसे ठीक है जैसी। थैंक यू भैया। जैसे आपका नंबर। हाँ जी। ठीक है, साहब मैम साहब को जरूर बताना प्लीज़। थैंक यू भैया। अब संदीप दीक्षित हैं मेरे साथ में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र में। आप ये रविंद्र नगर में घर घर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। हमने देखा कि घर तो बहुत बड़े हैं लेकिन लोग वहाँ बहुत कम रहते हैं और बहुत समय लग रहा है। हाँ। कि आप बैल बजाते हैं,
लोग बहुत देर में आते हैं, बहुत तो मिलते भी नहीं जी। हैं, और कहीं कहीं तो अब ये दिल्ली है लेकिन आपको इंग्लिश में भी बोलना पड़ रहा है। हाँ, नहीं देखिए ये यहाँ का नेचर है, क्योंकि ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ IAS IPS अधिकारी भी हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो लोग भी हैं जिनकी मेहनत से सरकारें चलती है, तो बड़ा वेरिड कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसलिए कोई शोर शराबा, ढोल वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं। नॉर्मली यहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है लोगों को, हाँ। लेकिन इतना है कि जब आप जाते हैं लोग कम से कम मिलते हैं। हाँ। ठीक है, जहाँ कोई नहीं है वो दूसरी बात है, हाँ। लेकिन ये अपना कर्तव्य बनता है। थोड़ा सा फायदा अब की बार क्या हुआ कि पार्टी ने पहले नाम अनाउंस किया, हाँ। तो समय बहुत है अभी भी, जैसे आज मानो तो करीबन 35-40 दिन हैं, हाँ। तो हम लोगों ने 12-15 बूथ तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं ऐसे। तो हम पहले इस चक्कर में थे कि सैटरडे संडे में हाँ। कम से कम सरकारी अधिकारियों के यहाँ चले जाएं। हाँ। एक बार आदमी जाता है, मिलता है, हाँ। तो एक परिचय हो जाता है। उसके बाद स्वाभाविक है कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा, मेरा अपना परिचय, मैंने जीवन में क्या किया, हाँ। ये सब चीज़ें भेजेंगे तो कोई मिल लेता है, हाँ। तो उसमें जिज्ञासा होती है कि जो था क्या था। हाँ। तब आप कुछ भेजते हैं तो उसको पढ़ लेते, नहीं तो आप और हम जानते हैं कागज आता है, हमने देखा, हाँ। कूड़े में डाल दिया। हाँ। तो इससे कि थोड़ा जान पाएं, पहचान पाएं, इसलिए हम लोग यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ। हाँ। आप 10 साल तक पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको चुनाव लड़ना ही है, 10 साल आपने पूर्वी दिल्ली में काम किया है, 10 साल ठीक है। सांसद रहे हैं, तो पूर्वी दिल्ली की 10 सीटों में से आप एक सीट चुन सकते थे, नई दिल्ली क्यों आए आप? ये तो लाजमी सवाल है, बल्कि 10 क्या, ऊपर नॉर्थ ईस्ट की भी 10, वो भी एक हाँ, तरीके से अपनी हाँ, थी। पहले वहाँ से रहे हाँ, हैं, हाँ। पूरा एक ही सीट थी वो। और देखिए ऐसा था कि यहाँ हम लोग भी पहले ये था कि नहीं हो सकता है वहीं से कहीं से सीट की बात करेंगे, लेकिन बीच में ये बात निकल कर आई कि कांग्रेस अब की बार ये चाह रही थी कि हम लोग तेजी से तो लड़ते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों में ये फीलिंग थी कि शायद कांग्रेस कभी कभी उस गंभीरता से नहीं लड़ती, एक माहौल या था, एग्रेसिव नहीं होती है, अग्रेसिव एक लोगों में परसेप्शन था। हम इस बात को नहीं मानते, हम लोगों ने 19 भी अपनी पूरी मुस्तैदी से लड़ा। तो ये था कि कभी कभी कुछ चीज़ें सांकेतिक भी जरूरी होती हैं। अगर आप अपने सीनियर, मैं सीनियर क्या कहूँ, कम से कम कुछ नॉन फेसेस के खिलाफ लड़ाओगे तो एक बैटल बनता है, एक लड़ाई बनती है, उसमें आप मीडिया में आते हैं, उससे एक पब्लिसिटी बनती है, माहौल खड़ा होता है। हम लोग को ये भी लगा था कि अब की बार केजरीवाल के प्रति उस तरीके की सद्भावना लोगों में नहीं है। हाँ। एक वोटर उसका टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निराश हैं क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है 10-1 साल में। हम अगर आम आदमी पार्टी पर प्रश्न उठाते हैं तो एमसीडी में बीजेपी भी सवाल उठता है, डीडीए ने क्या किया 10 साल में उस पर भी सवाल उठता है, इनकी पुलिस क्या कर रही है दिल्ली में उस पर भी सवाल उठता है। तो दोनों पार्टियों जो हैं हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ये कहना था कि अगर आप नई दिल्ली से आए, एक मेरा संबंध भी यहाँ रहा है क्योंकि 1998 और 2003 एमपी बनने के पहले दोनों समय, क्योंकि शीला जी यहाँ से लड़ी, हाँ। तो कैंपेन में हम हिस्सेदार भी रहे, हाँ। कार्यकर्ता को जानते हैं, इलाके को जानते हैं। कुछ इलाका तो 2008 के परिसीमन के बाद जुड़ा, उसे छोड़ के 60-70% कॉन्स्टिट्यूंसी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये था कि आप इलाके को जानते हैं और डायरेक्ट अगर आप आएंगे तो एक हमारा एक समझ लीजिए सीरियस कैंडिडेट केजरीवाल के सामने आएगा। तो पार्टी ने इस बात को तय किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से आप नई दिल्ली से आए हैं, अलका लांबा को भी मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कालका जी से। कैंडिडेट बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या मानते हैं? क्या आप ये कहकर कैंपेन कर रहे हैं कि वो करप्ट हैं, या ये कह के आप कैंपेन कर रहे हैं कि वो नकारा हैं, कि परफॉर्म नहीं कर रहे, एक अलग चीज़ है, करप्ट है एक अलग चीज़ है? नहीं, देखिए दोनों चीज़ों स्तर पर आदमी चुनाव लड़ता है। हाँ। एक तो क्या है कि विधायक हैं यहाँ के, तो स्वाभाविक एक 10 साल विधायकी में क्या किया भाई। और विधायक के 2 या 3 कर्तव्य होते हैं। एक, लोगों के बीच में रहना, दुख दर्द में उनके साथ रहना, भले आप सीएम हो, एरिया को तो विधायक भी चाहिए ना। दूसरा, आपके जो छोटे बड़े काम होते हैं, एनडीएमसी इलाका ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े काम यहाँ हो सकते। यहाँ ये नहीं है कि स्विच लाइन कभी नहीं डली, हाँ। या ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन ही कभी नहीं डली, या ऐसा नहीं है कि कोई ये ऑलरेडी डेवलप है। देखो हम सब इसको एक कभी कभी हंसी मजाक में कहते हैं लुटियंस दिल्ली, दिल्ली का बिल्कुल एलिट एरिया, ये लुटियंस दिल्ली है ये पूरी की पूरी। तो यहाँ अगर हमको लगता है, जैसे हम कई जगहों पे गए हैं, हमको लगता है कि यहाँ अगर सामान्य दिक्कतें भी हमारा विधायक नहीं ठीक कर पा रहा है, तो विधायक पे सीधे सीधे हमला करना हमारे लिए एक राजनीतिक मजबूरी भी बन जाता है, एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक सत्यता भी है। दूसरा क्या है, स्वाभाविक है कि भाई लोग अपने सीएम को भी तो आंकते हैं ना। देखिए, कुछ वोट कैंडिडेट पे पड़ता है, कुछ वोट सरकार पे पड़ता है, क्या प्रतिशत है वो चुनाव से चुनाव बदलती है। तो इनका हमारे हिसाब से जो हमारी आलोचना है इनके काम की, उसको हम लोगों के बीच में करेंगे। आज दिल्ली में वो स्वर उठते हैं सड़क पे जाकर जो शायद 2, 4, 5 साल पहले, 8 साल पहले नहीं थे। आज कहीं भी आप किसी चर्चा में चले जाइए, सब लोग कहते हैं यार काम तो मैडम के समय हुआ था। तो मैडम के समय इज नॉट जस्ट शीला जी, कांग्रेस भी है। हाँ। तो उस बात का भी हमें उल्लेख करना है। एक और चीज़ हुई है, पिछले 2-3 सालों में जो केजरीवाल साहब अपनी एक बिल्कुल साफ इमेज देने की कोशिश करते थे और बार बार कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, उस पर दरार तो पड़ी है। कोई विश्वास करे, कोई विश्वास नहीं करे, लेकिन केस चल रहे हैं,
तो ये तो बात है कि हम विपक्ष के रूप में, खासकर वो व्यक्ति जिसने करप्शन के ऊपर हम लोगों पे हजारों लांछन लगाए थे, आप समझ जानते होंगे 11, 12, 13 में पूरा जो उनका कैंपेन था वो एक तरीके से विकास का कम, करप्शन का, एंटी करप्शन का कांग्रेस के खिलाफ था। तो जब हमें दिखता है कि नहीं आज आप भी उसी दलदल में फंस रहे हैं अपनी तरफ से, और हम लोगों के खिलाफ तो 10-11 साल में केस तो छोड़ो, इंक्वायरी भी कोई नहीं हो पाई, कोई ये कागज भी नहीं निकल पाया। तो समय ने तो ये सिद्ध कर दिया कि आम आदमी पार्टी जितने हम पर आरोप लगाती थी उनमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। उस समय ने उस बात को सिद्ध किया, हमने भी नहीं, कोर्ट ने भी नहीं, लेकिन आपके ऊपर अभी सवाल चल रहे हैं। तो ये हमारा एक लेजिटिमेट होता है कि हम जनता के बीच में आपके उन कृतियों को भी लेके जाएं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संदीप दीक्षित के मन में एक बदले की भावना है कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में यहाँ पर आके संदीप दीक्षित की माताजी शीला दीक्षित को हराया और वहीं से उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था वो खत्म हो गया, उसके बाद वो चुनाव जो है वहाँ से मतलब नीचे ही चलते चले गए और फिर जो है वो दुनिया से चली गई। तो क्या आपके मन में एक बदले की भावना है? एक बार पहले आप ये वैसे कर चुके हैं कि लाल बिहारी तिवारी ने आपकी माताजी को हराया था 1998, मुझे याद है, मैं वहीं रहता था। जी जी जी। तो 1998 में आपकी माताजी को हराया था। हाँ। और 2004 में आप कैंडिडेट बने कांग्रेस के। हाँ। तो आपने लाल बिहारी तिवारी को हराया था। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से ये कोइंसिडेंस है। वो इस देखो, क्योंकि शीला जी वहाँ से लड़ी थी, तो जब बात आई कि हमको दिल्ली में लड़ना है और उस समय शायद इस दिल्ली में कोई और कैंडिडेट शायद कांग्रेस को नहीं लगा, तो उस समय मुझे मिला था। ये प्योर कोइंसिडेंस है, बदला मैं इसको नहीं मानता। असद भाई, मैं एक राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, मेरे दादाजी भी कांग्रेस में रहे। हाँ। 77 की हमने हार भी देखी है, हमने 89, 89 की हार भी देखी है। हाँ। शीला जी 89 में भी हारी। हाँ। उसके बाद उन्नाव से लड़ी, वहाँ से हारी। दिल्ली में एंट्री होती है 98 में, तब भी हारी। तो हार जीत तो हम देखते रहते हैं, बात हार जीत नहीं है। वो दूसरी बात है कि 2011, 12, 13 में बहुत दूसरे माहौल में, और हमारे को लगता है कि वो माहौल जो था वैसा माहौल किसी भी सभ्य राजनीति में होना नहीं चाहिए, पर उसकी चर्चा अलग है, वो चर्चा यहाँ करने की जरूरत नहीं है। उस माहौल का एक वो तो है कि नहीं, इस तरीके से किसी को आप नहीं आप कर सकते थे, लेकिन अगर आप राजनीति में आए हैं तो ये आपको मानना चाहिए कि आप कभी जीतेंगे और कभी हारेंगे। हाँ। और हार के बाद आपको मेहनत करनी चाहिए, फिर लोगों के दिल में जगह करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से बदला क्या लोगे भाई? अगर आप मेरे वोटर हो, आप मुझे इसलिए नहीं वोट दोगे कि मैं किसी का बदला लेने आया हूँ। आप इसलिए वोट दोगे कि आपने जिसको अभी वोट दिया वो आप उससे आप संतुष्ट नहीं हो, और मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा कि मैं आपका भविष्य बेहतर बनाऊंगा। सीधी एक रिलेशन होता है वोटर से। हाँ। और हमारा तो ये कि वोटर से वो रिलेशन स्टैब्लिश करना। एक विपक्ष के तौर पर आप लोग लगातार एक मुद्दा उठा रहे हैं, चुनावी बेईमानी। तो उसमें एक मुद्दा है ईवीएम का, एक दूसरा मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी ने अभी उठाया है, वोटर के जो है वोट जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो बीजेपी कह रही है कि गलत रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके जो समर्थक हो सकते हैं उनके वोट डिलीट कराए जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप नई दिल्ली से भी लड़ रहे हैं, नई दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वोट डिलीट कराए जा रहे हैं। ऐसा ये होता है, ऐसा नहीं। अगर ये कहें कि वोटर डिलीशन सही गलत नहीं होता है, हाँ। ये हम सही नहीं कह सकते। अच्छा। होता है, लोगों के वोट कटते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कार्यकर्ता पार्टी का संभालता है। देखिए, मैं भी पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ, हम लोग सन 80-84 से उसके पहले से चुनाव लड़ते आए हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका ज़मीन पर दम होता है, वो क्या करती है कि वोटर लिस्टें चेक करवाती है, और बार बार चेक करवाती है। और अब तो ये BLA और ये सब भी बन गए हैं। हाँ। जब लिस्टें बनती हैं तो आपका कार्यकर्ता उस समय क्यों नहीं जागृत था? क्या होता है कि जब भी नए नाम बनते हैं, अब आप और हम समझ लो, हम और आप समझ लो एक्स पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ। हम भी जा सकते हैं डोर टू डोर, हमें वोटर लिस्ट आती है। अगर हमको लगता है कि हमारे लोगों के नाम कट गए हैं, हम उनके फॉर्म भरवा सकते हैं। सरकारी फॉर्म होता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसमें अटैच कागज अगर जरूरत हो वो लगा सकते हैं, और चाह सकते हैं हम इलेक्शन कमीशन में जो भी स्थानीय है कि साहब इनके एनरोल करो। तब नहीं एनरोल होते हैं तो उसके बाद भी हम अपील कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, अगर हमको लगे कि इसमें ये गलत वोटर है, या यहाँ से चला गया है, या मृत्यु हो गई है, ट्रांसफर हो गया है, तो उसके भी हम डाल सकते हैं कि इसके कटने चाहिए। ये प्रोविजन इलेक्शन कमीशन आज से नहीं, सदियों से दे रहा है। हाँ। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, लेकिन फिर भी इसमें गड़बड़ी होती है, हर चुनाव में हमें ऐसे लोग मिलते हैं कहते हैं हमारा वोट कट गया, हमने दिया था। बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले ये मेहनत तो कर लो। हाँ। अगर 4000 वोट गलत बढ़े हैं या 2000 वोट गलत कटे हैं, हाँ। तो क्या आपका कार्यकर्ता फील्ड में वो एक्सरसाइज कर रहा है? और ये लेजिटिमेट होता है, उसके बाद भी गड़बड़ी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत अच्छा है या स्थानीय, लेकिन देखो इसमें आप बात देखो, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उस पर भारत सरकार का कुछ तो प्रभाव, कुछ तो असर होता है।
स्थानीय लोगों में इलेक्शन कमीशन का कोई फील्ड में एजेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन में रेवेन्यू के अधिकारी, स्कूल के टीचर, यही लोग जाते हैं, वोटर लिस्ट बनवाते हैं, वो दिल्ली सरकार के हैं। दोनों पार्टियां जो एक दूसरे पे लांछन लगा रही हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो तो सब आपकी तनख्वाह लिए हुए हैं, या तो आपके लोग हैं, तो उनसे आप क्यों नहीं ढंग के कार्य करवा रहे? ये सवारें तो दोनों सरकारों पे पड़ती है ना भाई। कितनी बार आप एक दूसरे पे ही हमेशा सवाल खड़े करते रहोगे? आपसे अपने काडर नहीं समझ रहे, आपसे अपने अधिकारी नहीं समझ रहे, आपके कार्यकर्ता जमीन पे काम नहीं कर रहे, तो वोटर लिस्ट क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही बनती है गलत, आप फिर सवाल कैसे खड़े करोगे? संदीप जी, एक कैंडिडेट के नाते, एक पार्टी के नाते आपका पूरा अधिकार है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप शिकायत करें, उसमें कोई आपके अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, वो करना भी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो दिल्ली सरकार का के विभागों का विज्ञापन आया आम आदमी पार्टी के चुनावी योजनाओं के बारे में, वो ऐसा लगा कि था ही वो एक तरह से कि खेल बीजेपी का है, उसमें खेलने आप चले गए और आपने उसमें लेकर शिकायत कर दी। तो इससे ऐसा लगा कि कहीं आप जो हैं बीजेपी के साथ तो मिलके नहीं खेल रहे हैं। देखिए, और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी ने फिर आरोप भी लगाया। देखो ऐसा है, वो एडवर्टाइजमेंट सरकार का है, ठीक है, कौन लिखता है क्या नहीं लिखता है ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की है, ठीक है। अगर वो गलत है तो सरकार एक्शन ले, और अगर सही है तो फिर हम उसको इस्तेमाल करें। सरकार के ऐड को तो हम मानते हैं ना। आप देखिए, इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल अपनी उपलब्धियों का इश्तहार दे रहे हैं। इश्तहार है, सही है या गलत है वो अलग है। तो सरकारी ऐड को तो हम गंभीरता से लेंगे ना। या तो आप इस बात को प्रूव करिए कि वो ऐड गलत है, वो झूठे, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिए। जैसे मैंने कहा, इसमें ये आया था कि ऐसी कोई स्कीम नहीं एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके कागज दिखा दीजिए। मैं तो सरकार में बहुत दिनों से काम करता हूं। ये तो चुनावी योजना है कि मतलब ये क्या सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। उसमें इन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने ये कहा था मंच पे अनाउंस करते करते आतिशी जी ने कि हम एक स्कीम लाए हैं जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपया महीना, सॉरी 1,000 रुपया महीना आज मिलेगा, और आगे चल के ये 2100 हो जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, और फिर उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में पास हो गई। पास हो गई तो मिनट दिखा दो ना। सीएम के पास मिनट्स आते हैं। वो विज्ञापन में ये लिखा हुआ था ऐसी कोई योजना एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मिनट्स आते हैं ना। जो भी मंत्री है जो जाता है कैबिनेट में, उसके पास कैबिनेट के मिनट्स आते हैं। कैबिनेट के मिनट्स कोई भी स्वाभिमानी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मंत्री फेंकेगा नहीं, फाइल में रखेगा। हमें वो मिनट्स दिखा दो, हमें वो सरकार से दस्तावेज, आरटीआई डाल दो। आरटीआई तो दिक्कत नहीं है, 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। आपके अंदर ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, आरटीआई डाल दो। सीएम भी तो आरटीआई डाल सकता है अपने बारे में। मतलब बात इतनी बढ़ गई कि आपने डेफेमेशन नोटिस नहीं, देखो क्या कहा इन्होंने ये कहा कि बीजेपी से मैं 100 करोड़ ले रहा हूँ, करोड़ों ले रहा हूँ कैश में, ठीक है। बीजेपी आपकी फंडिंग कर रही है, ये आरोप लगाया। लांछन होते हैं, आप इसके साथ हो, आप उसके साथ हो, राजनीतिक है, उसको हम राजनीतिक बैटल पे करेंगे। आप कह सकते हो आप फलाने की बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि मैं कैश ले रहा हूँ और करोड़ों ले रहा हूँ, ये क्राइम है, कैश लेना करोड़ों। राजनीतिक रूप से भी हम 40 लाख या 50 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते अपने जो भी लिमिट है, तो ये क्राइम बनता है। ये पीएमएलए में क्राइम बनता है, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्राइम बनता है, ये इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में क्राइम बनता है। तो मेरा ये है कि या तो आप सिद्ध करिए कि मैं क्रिमिनल हूं, या आप अपॉलॉजी करिए और आप जेल जाइए। इसलिए हमने क्रिमिनल भी किया है और सिविल भी किया है कि हरजाना भी आप दीजिए और आप उसको आप है तो प्रूव करिए। तो आपने नोटिस भेजा या फिर भी बिल्कुल केस नहीं बन गया है नोटिस, कल या परसों में हम भेज देंगे, क्योंकि क्या था कोर्ट्स बंद थे। मेरे लॉयर साहब ने कहा कि ये 10 करोड़ का जो है ये हाई कोर्ट में सबमिट होता है, तो शायद 7 को या कभी खुलेगा। तो मंडे को मैं इसको फाइनल करके, कल आए थे हमारे एमएलए, सॉरी एमएलए बोलता रहता हूँ, हमारे लॉयर साहब, हमने फाइनल कर दिया है और ट्यूसडे वेडनेसडे को फाइल कर दिया। बस एक आखिरी सवाल सर, बहुत से जो एंटी बीजेपी सोच वाले हैं या जो चाहते हैं कि भाई समाज के अंदर ये हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होना चाहिए और मौजूदा सरकार के दौर में ये बढ़ रहा है, वो ये सोचते हैं कि क्यों जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बीजेपी का फ़ायदा हो जाए। यही हमने हरियाणा में देखा था, हालांकि इसमें कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ और हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, लेकिन लोगों के मन में ये बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस अगर राइज करेगी तो नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा, वोट उसका जाएगा और कहीं बीजेपी को उसका फायदा ना हो जाए। तो ये इस बार दो एक बात है। पहली चीज तो अब की बार हम बीजेपी का भी वोटर, मैं एक बार ये क्लियर कर दूं, 2013 में जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल था तो तब ये सोचते थे और लोग आम आदमी पार्टी को सलाह भी देते थे, क्यों नहीं आप बीजेपी से बात कर लेते हैं ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है कांग्रेस के वोट खा जाएं और बीजेपी के वोट खा जाए, कांग्रेस को फायदा हो जाए। वो सब ठीक है, वो होता रहता है। देखो पहली चीज तो ये है कि यहाँ दिल्ली में अलायंस किसने तोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलायंस था। गोपाल राय जी ने 3-4 महीने पहले अपने आप ही कहा कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं होगा,
कहा तो उन्होंने हाँ। हमारे हाँ, लोकसभा के बाद उन्होंने कहा। हाँ, देवेंद्र यादव ने नहीं कहा, अच्छा। हमारे कांग्रेस ने नहीं कहा, किसने कहा सबसे पहले? हाँ। कहा तो तो ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए ना हाँ। कि आपने क्यों नहीं अलायंस किया। आपने यूनिलैटरली अगर अलायंस तोड़ दिया हाँ। तो अलायंस नहीं हो रहा है, और अलायंस नहीं हो रहा है तो फिर हम किसी को जिताने या हराने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, हम तो अपने आप को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा में नहीं हुआ तो फिर दिल्ली में कैसे हो जाएगा? हरियाणा में हम कांग्रेस के भरोसे बैठ रहे, कांग्रेस ने वो हरियाणा के पहले था, अगर आप उसकी टाइमलाइन लेंगे। हाँ, वो जो बयान था वो लोकसभा के तुरंत बाद आया था, वो वाला, ठीक है। तो उसका हरियाणा से कनेक्शन नहीं था। हाँ। आप स्टेट के प्रेसिडेंट हैं गोपाल राय जी, बड़े नेता ना, ये तो मानेंगे ना कि अगर अरविंद केजरीवाल के बाद 2-3 बड़े नाम हैं उसमें एक गोपाल राय हैं। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक तरह से। और इसको किसी ने खंडन नहीं किया। हाँ। तो आपने खुद ही कहा कि अलायंस नहीं है। हाँ। अगर अलायंस नहीं है तो हम आपको जिताने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, हम बीजेपी को जिताने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और हम तभी जीतेंगे जब बीजेपी हारेगी, हम तभी जीतेंगे जब आम आदमी हारेगी। आपको बहुत सारे लोग मिल रहे होंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कैंपेन जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शाहनवाज के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूँ। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।